Hello students, welcome to our new video. We are discussing the question from NCERT folder class 11th from chapter structure of atom. So question is calculate the number of electron which together weighs 1 gram. हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का वेट 1 ग्राम होगा. ओके सो उसके लिए हमें पता हो कि जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है. सो हम यहाँ पे नोट करेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है हमारे पास ये हम नोट करेंगे. तो 1 इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 31 kg. इतना मास होता है 1 इलेक्ट्रॉन का. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इन 10 टू द पावर माइनस 31 kg. हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ग्राम में. यहाँ पर किलोग्राम में तो हम क्या करेंगे 1 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 ग्राम को किलोग्राम में. जब हम ग्राम स्मॉलर यूनिट है ठीक, और अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये बिगर यूनिट होगा. तो जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं ऑलवेज. सो 1 किलोग्राम को डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट. 1 किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन होता है 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. हमें क्या करना है हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे 1 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से. ओके सो ये क्या होगा 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 हो जाएगा नीचे जाकर. जब 10 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा देन इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम. ओके सो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम में. सो उसके लिए हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में हम नोट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9.11 मींस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से हम उसको डिवाइड कर देंगे 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. ओके अब यहाँ क्या करेंगे पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं. कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. ओके सो क्या होगा यहाँ पर 1 ऐसे आ जाएगा. 9.11 के डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस ऊपर आ गए. उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर से 10 टू द पावर माइनस 31 अपसाइड आएगा तो इट विल बिकम 10 टू द पावर प्लस 31. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 31. अब क्या करना है हमें 100 को हम डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 911 और वहाँ पावर्स क्या थी 10 टू द पावर माइनस 3 था. ओके और माइनस 31 जब न्यूमरेटर में आया देन इट विल बिकम 10 टू द पावर प्लस 31. 31 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 28 डिवाइड बाय 911 इंटू 10 टू द पावर प्लस 28. अब 100 से हम 911 को डिवाइड करेंगे. पॉइंट लगाने पर 0 आया देन 1 टाइम 911 होगा. सो डिवाइड करने पे जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 89 आया. 890 आया. डेसिमल रिमूव करेंगे डेसिमल है यहाँ पर तो हम 0 कैरी करेंगे. 9 टाइम्स जब 911 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 8199 फिर 70 यहाँ पर 701 रिमाइंडर है. डेसिमल है तो हम 0 और यहाँ पर कैरी कर लेंगे. नाउ 8 टाइम्स आ जाएगा. डिवाइड करने पे हमें मिला 0.109 और फिर ये 8 टाइम्स और जाएगा तो 1098 और साथ में क्या है 10 टू द पावर 28 है. डेसिमल के बाद डिजिट मींस नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे. सो ये हो जाएगा 1.098. कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट करा हमने यहाँ पर शिफ्ट करा सिर्फ 1 प्लेस. सो हमने राइट साइड शिफ्ट करा. जब राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस करते हैं कितनी प्लेसेस शिफ्ट करा. सो सिर्फ 1 प्लेस शिफ्ट करा. सो आंसर विल बी 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 ग्राम में 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाट हमें फाइंड करना था. सबसे पहले हमने कन्वर्ट करा ग्राम को किलोग्राम में. उसके बाद हमें गिवन था कि हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 होता है. सो हमने डिवाइड कर दिया 1 को 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 से. फिर हमने सॉल्व करा. सॉल्व करने पर वी गेट आंसर एज 1.098 इंटू 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स. 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स नॉट 7.